आज के टॉपिक जो था, आज के वीडियो लेक्चर में मैं कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा बेटा, जो कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी पर बेस्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या क्या प्रॉब्लम है आप देखो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। IE का मतलब हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉर नीट एग्जाम एंड JEE मेन, JEE एडवांस। सीखो आप ट्रिक बेटा। जैसे हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ये 4 एलिमेंट है। इसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोला, इसका मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट चलोगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। और डाउन द ग्रुप चलोगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से यहाँ देखो, पहले इंक्रीज कर जाएगा, अब फिर यहाँ डिक्रीज कर जाएगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का IE का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज़्यादा कार्बन का हो जाएगा बेटा। कार्बन के बाद क्या होगा, बेरिलियम और बोरॉन के बीच एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है आपको। यहाँ इसका कम होना चाहिए था और इसका ज़्यादा, लेकिन होता है इसी का ज़्यादा। क्यों? क्यों का जवाब दे दिया मैंने। क्यों का जवाब तो दे दिया है। कार्बन के बाद बेरिलियम, तब बोरॉन, उसके बाद लिथियम। बेटा ये हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। P2 मतलब पीरियड 2। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। थर्ड पीरियड में क्या क्या एलिमेंट है बेटे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यदि ओवरऑल हम दे दें आपको सवाल कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 4 एलिमेंट है। और इसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो आप। ये क्वेश्चन नंबर मान लो फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटे। और इसके फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कैसे लिखोगे? ये क्वेश्चन मान लो नीट में आ गया, JEE मेन में आ गया। जिंदगी और मौत का सवाल है। बना दिए तो बन गए, वादसा नहीं बनाए भिखारी बन गया होगे नीट के पेपर में या JEE मेन के पेपर में। इसलिए बनाना तो है ही बेटा। एक्सेप्शनल केस को छोड़कर लेफ्ट टू राइट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करता है। सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ? नियॉन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा नियॉन, तब क्या होगा फ्लोरीन, तब क्या होगा, एक्सेप्शन है यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, होना चाहिए ऑक्सीजन का लेकिन होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, तब क्या होगा ऑक्सीजन,
तब क्या होगा बेटा, और नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन, तब कार्बन, तब फिर बेरिलियम होगा, तब बोरॉन होगा, और सबसे कम किसका होगा बेटा, लिथियम का हो जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में देखा अपने, नियॉन, तब फ्लोरीन, तब नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन, तब कार्बन, तब बेरिलियम, तब बोरॉन, सबसे कम लिथियम का। आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब ही हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उसी प्रकार आप लिखोगे, जैसे बेटे मैं एक क्वेश्चन फिर दे दूं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दे दिया, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये देखो आप, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इसके फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बेटे। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। कैसे लिखोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे आप। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, थर्ड 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 थर्ड, सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। इसके आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखोगे, बड़ा लेफ्ट राइट चलने से इंक्रीज करता है, लेकिन एक्सेप्शन को छोड़कर। यहाँ एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनल केस यहाँ भी है, यहाँ भी एक्सेप्शनल केस है। सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ, आर्गन का हो जाएगा बेटे। आर्गन के बाद क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या होगा बताओ, आर्गन, तब क्लोरीन। इस दोनों में एक्सेप्शन है, होना चाहिए सल्फर का, लेकिन होगा फास्फोरस का। एक्सेप्शनल केस है, हाफ फील्ड फुल फील्ड का खेल है यहाँ। फास्फोरस, तब सल्फर, तब सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या होगा फिर, मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम। सबसे कम किसका होगा बताओ, एल्युमिनियम के बाद अब हो जाएगा बेटा यहाँ पर सोडियम का। देखा आपने, ये हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरह आपने देखा कि पीरियड में ये आयना, कुछ सवाल आते हैं ऐसे। आप जेईई मेन का सवाल निकालो या नीट का पेपर सॉल्व करोगे आप, और नीट का पेपर 26 जुलाई को है बेटा, और आप पेपर देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन निकल जाएगा, आप खुश हो जाओगे कि मेरा नीट का पेपर निकल रहा है, या जेईई मेन का पेपर हो रहा है फिर जुलाई में ही, 1 वीक ऑनलाइन। अब यहाँ देखो फिर, अब मैं कुछ और बातें बताऊंगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी में। जैसे बेटा यहाँ पर हो गया N-3 O-2 F-C-4, ये नाइट्राइल आयन है, ये ऑक्साइड आयन है बेटा, ये फ्लोराइड आयन है, ये कार्बाइड आयन है। इसके फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बेटा इसके फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का। बेटा कैसे लिखोगे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर, नाइट्राइल आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, कार्बाइड आयन हो गया। देख के जनरल चीज़ है बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है देखो तो 10। ऑक्साइड आयन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और यहाँ पर फ्लोराइड आयन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10, कार्बाइड आयन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10।
प्रोटॉन का संख्या देखो बेटे, प्रोटॉन हो गए 7, प्रोटॉन हो गए 8, प्रोटॉन हो गया 9, प्रोटॉन हो गया 6। प्रोटॉन का संख्या देखो आप, ये सिस्टम आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो साइज पहले देख लें तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम बात करेंगे। किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का साइज देखने का क्या तरीका है बेटा, मैंने बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का साइज देखने का तरीका क्या है, जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा होगा साइज उसी का सबसे छोटा होगा, और जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम होगा साइज सबसे बड़ा होगा। पहले साइज लिखो आप, साइज हो गया F, यहाँ साइज का ऑर्डर लिखोगे आप, यहाँ सबसे कम प्रोटॉन है C-4 का साइज सबसे बड़ा होगा, तब होगा N-3, तब होगा O-2, तब होगा F-। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा बताइए आप। इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। यदि कोई सिस्टम आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसका साइज तो देख लिया, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसी का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। यदि ये क्वेश्चन आ गया कि जिसका साइज सबसे छोटा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका साइज सबसे बड़ा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। तो बेटे यहाँ देखो ना, साइज सबसे छोटा फ्लोराइड आयन का और साइज सबसे बड़ा कार्बाइड आयन का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा फ्लोराइड आयन का, तब हो गया ऑक्साइड आयन का, तब हो गया नाइट्राइड आयन का। सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा बेटा, C-4 का। ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या जलवा है, आप इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए 10th पास बच्चों को शुरू से ही थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं हम अभी, आप कैसे एलिजिबल हो जाओगे कंपटीशन के लिए। अभी से आपको इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान दूंगा 11 से ही, और 12 में पेयरिंग में ही आप एग्जामिनेशन को बड़े आराम से क्वालिफाई करोगे। ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा आएगा आपका, जनरल रैंक। तो ये तो देखा आपने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी क्वेश्चन ही था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर निकाला आपने, साइज भी मैंने बता दिया, और साइज यहाँ जिसका जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज़्यादा होगा। बेटा साइज छोटा होने से उसके न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा होगा। साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस के प्रोटॉन का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगा। ओके, समझ में आ गया? आ गया बेटा? बिल्कुल, बच्चे हमारे टकाटक हैं, टकाटक हो जाओगे बेटे। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ कुछ सवाल
टेक्निकल सवाल दे रहा हूँ आपको। ऑनलाइन क्लास में कुछ टेक्निकल सवाल बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपको दिया मैंने एन प्लस एम डी प्लस 2 ए एल प्लस 3 और एस आई प्लस 4। बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन है और इसके फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या सवाल है कि इसके फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। कैसे लिखोगे आप? बेटा यहाँ देखो ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए? 10। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और प्रोटॉन का संख्या देखो अब, यहाँ 11, यहाँ प्रोटॉन हो गए 12, यहाँ प्रोटॉन हो गए 13 और यहाँ प्रोटॉन हो गया 14। बेटा ये सिस्टम क्या है? जरा गौर से देखो मेरे लाला, देखो मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है? यहाँ देख रहे हो ये सिस्टम क्या है? आप बताओ। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या इसे देखोगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटे किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखने का ट्रिक क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जहाँ सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा और जिसका साइज सबसे छोटा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटे। तो यहाँ देखो ना, इसका पहले साइज ही बता दूँ तब आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल लोगे मज़े से। साइज क्या होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जहाँ प्रोटॉन का संख्या कम है, सोडियम आयन का, तब मैग्नीशियम आयन का, तब एल्युमिनियम आयन का साइज, और सबसे छोटा साइज हो जाएगा Si+4 का। साइज का ऑर्डर तो लिख लिया मैंने। अब जब साइज का ऑर्डर हो गया बेटा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर हम लिख सकते हैं। इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE का मतलब होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, शॉर्ट नेम है ये। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? यहाँ सोडियम आयन का साइज तो बड़ा गड़बड़। हाँ, ये हो गया साइज का ऑर्डर। ठीक है ठीक है ठीक है, साइज का ऑर्डर हो गया। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा? सिलिकॉन आयन का। तब क्या होगा? एल्युमिनियम आयन का। तब क्या होगा? मैग्नीशियम आयन का। और सबसे कम हो जाएगा सोडियम आयन का। जिसका साइज सबसे बड़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम। जिसका साइज सबसे छोटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। बन गया। और क्या? देखो सवाल निकल रहे हैं। आप सवाल बना रहे हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, बड़े मज़े से बना रहे हो। ये तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर बेस्ड कुछ सवाल था जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसके बाद अब मैं दे रहा हूँ, यहाँ देखो आप, लिथियम आयन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुवेलियम और सीजियम। बड़ा ये क्वेश्चन है और इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। आपको एक बात तो पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुवेलियम, सीजियम। बेटा ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुवेलियम और सीजियम जानते बेटा एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। वो कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1। ग्रुप 1 का एलिमेंट है ये सब। ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुवेलियम है, सीजियम है। और डाउन द ग्रुप चलोगे, एटम का साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा। और जहाँ साइज जितना छोटा है आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बेटे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, आप कैसे लिखोगे? इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा यहाँ पर पहले हो जाएगा लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुवेलियम, रुवेलियम के बाद सीजियम। लिथियम का हो जाएगा तब सोडियम, तब पोटेशियम, तब रुवेलियम और उसके बाद सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? सीजियम का होगा। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया। जैसे उसी तरह हम फिर क्वेश्चन दें बेटे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। बेटा इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बेटा आपको। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे। कैसे लिखोगे आप? यहाँ देखो आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। आपको बेटा एक चीज़ तो पता है ना, देखो ग्रुप सेकेंड, ग्रुप सेकेंड में क्या क्या एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। डाउन द ग्रुप चलोगे साइज बड़ा होगा। एलिमेंट है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। साइज बड़ा होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं बेटा, साइज बड़ा होगा। तो बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होगा? बेरिलियम का। तो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेरिलियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, तब कैल्शियम, तब स्ट्रांसियम, तब बेरियम। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया। लेकिन एक और कुछ बात मैं बताने जा रहा हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ और घर में आप पीरियोडिक कैलेंडर आपके पास होगा, छोटा वाला भी होगा बेटे, उसको देखोगे। छोटा वाला भी कैलेंडर होगा घर में, पीरियोडिक टेबल, नहीं बड़ा वाला, छोटा वाला तो होगा ज़रूर। और यहाँ पर देखो आप, जैसे हम ले लें, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, Fe+2, Fe+3, इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? ये आयरन है, ये Fe+2 है, ये Fe+3 है।
और यहाँ न्यूट्रल एटम है, ये उसी का कैटायन है, उसी का कैटायन है। और साइज का ऑर्डर क्या होगा? यदि साइज देखना हो बेटा कैसे देखोगे? पहले साइज देख लो, साइज जैसे देख लोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का काम तमाम हो जाएगा। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? न्यूट्रल एटम इसका होगा। और इस दोनों में साइज बड़ा किसका होगा बेटा? यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है। चार्ज का डेंसिटी कैटायन पर जितना ज़्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, साइज उतना ही छोटा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही बड़ा होगा। तो बताओ किसका होगा? पहले साइज की बात करें हम तो ये Fe का होगा सबसे बड़ा, तब होगा Fe +2 का। उसके बाद क्या होगा देखो आप, Fe +3 का। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें हम, जिसका साइज सबसे छोटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज़्यादा। तो किसका ज़्यादा होगा बेटे बोलो? सबसे ज़्यादा इसका होगा मेरे बच्चों। तेज बच्चे हैं ऑनलाइन में, यहाँ हो गया उसका Fe +2 सबसे छोटा सा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसका होगा? Fe का। जितना साइज छोटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज़्यादा। अब मैं बता रहा हूँ, फिर आप देखिए। हाँ बेटे, अब मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे देखो आप, एक एग्जाम्पल है I+, I-। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बेटा। ये आयोडीन है, ये आयोडीन +1 कैटायन है और आयोडीन -1 एनायन है। ये इसी को आयोडाइड आयन बोलते हैं। एक ही एटम का ये न्यूट्रल एटम है, उसका कैटायन है और इसका एनायन है, सेम एटम आयोडीन का। तो बताओ इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले इसका साइज देख लो आप, पहले साइज को देखो कि साइज का ऑर्डर क्या होगा। बोले इसके साइज का ऑर्डर लिखोगे आप। साइज कैसे देखोगे? मैंने बताया था किसी भी न्यूट्रल एटम का साइज उसके कैटायन के साइज से हमेशा स्मॉलर होता है, लेकिन किसी न्यूट्रल एटम का साइज उसके एनायन के साइज से हमेशा क्या होता है? स्मॉलर होता है। और न्यूट्रल एटम का साइज कैटायन के साइज से हमेशा लार्जर होता है। किसी न्यूट्रल एटम का साइज कैटायन के साइज से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन किसी न्यूट्रल एटम का साइज उसके नेगेटिव आयन के साइज से हमेशा छोटा होगा। तो देखो इस प्रोसेस को यहाँ लाओ। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? नेगेटिव आयन का। तब क्या होगा बेटा? न्यूट्रल एटम का। सबसे छोटा साइज किसका होगा? कैटायन का, I+। ये साइज का ऑर्डर हो गया। नेगेटिव आयन का साइज, फिर न्यूट्रल एटम, तब कैटायन। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बताइए आप। इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे आप तो क्या ऑर्डर हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का? जहाँ साइज सबसे छोटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे बड़ा। और जहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएगा I+ का, तब होगा आयोडीन का, सबसे कम होगा I- का। मैंने बताया था शुरू में ही कि किसी भी न्यूट्रल एटम का साइज
उसके नेगेटिव आयन के साइज से हमेशा स्मॉलर होगा, लेकिन किसी न्यूट्रल एटम का साइज उसके कैटायन के साइज से हमेशा लार्जर होगा। और साइज, पहले मैंने साइज का ऑर्डर लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और उसके बाद मैंने आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी I+ का, तब आयोडीन का, तब I- का। ये साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यही लिखना था। फिर मैं देखो आप जैसे ले लिया Cl-, Cl, Cl+, ये क्वेश्चन है बेटे, और इसके आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। बड़ा इस तरह का केस हो, पहले साइज पर विचार करो, किसका साइज बड़ा होगा। जहाँ साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगा, जहाँ साइज कम होगा, स्मॉलर होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो आप साइज की बात करें, हम साइज की बात करें बेटा, यहाँ साइज का ऑर्डर क्या होगा बताओ बेटा। यहाँ साइज का ऑर्डर हो जाएगा Cl-, तब क्लोरीन, सबसे छोटा साइज Cl+। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा बेटा, सबसे ज़्यादा Cl+, तब होगा Cl, सबसे कम होगा Cl-। दैट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर है जो कि आपने देखा, लेकिन मैं कुछ और बात बताना चाह रहा हूँ बेटा। यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी में फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, लेकिन कभी कभी सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि किसका सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, किसका सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम होगा। इस तरह के सवाल आ जाते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी पर। तो आप एक चीज़ ध्यान में रख लो, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा, लेकिन दिमाग में सेट करना। सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी यदि हमको देखना है अलग अलग सिस्टम का, सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सबका हम, और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी पर विचार करेंगे कि जहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा उसी का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी हम किस बात पर डिपेंड करता है, वो तो पीरियोडिक ट्रेंड पर डिपेंड करता है कि डाउन द ग्रुप चलने से आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट डिक्रीज, लेफ्ट राइट इंक्रीज। कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर इस डायरेक्शन में लेफ्ट राइट, वो एक्सेप्शन तो बताया है। लेकिन मान लो आपको सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ दिया गया कि इसका सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, वहाँ पर हम कोई पीरियोडिक ट्रेंड नहीं देखेंगे बेटे, सिर्फ एक ही चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे, किसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल होगा उसका सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कम होगा। लेकिन आपको टेंशन हो गया होगा वीडियो क्लास में, आप हमसे मिल तो नहीं रहे हो डायरेक्ट,
हमारी बातों को सुन रहे हो। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया होगा और इस टेंशन का इलाज करने के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपसे मिलूँगा जोश और जुनून के साथ, और आप भी मिलोगे जोश और जुनून के साथ। थैंक यू, बाय।